चलो स्टार्ट किया जाए फिर वापस। कल वाला ही सिनेरियो ले रहा हूं। ओके, तो पहले मैं ये टोपोलॉजी बना रहा हूँ, ठीक है। लाइक ये R1 है, यहाँ पे FA0/0 था और यहाँ पे IP एड्रेस था 10.0.0.10, राइट। यहाँ पे IP था 10.0.0.1, यहाँ पे 10.0.0.2, इस पे 10.0.0.3 और इस पे 10.0.0.4। ओके, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी कल वाली पहले मैं डिजाइन करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में फिर आके अपने डिस्कस करेंगे जो कल हमने जहां से छोड़ा था। क्लियर है? ये था टोपोलॉजिकल वाला, है ना? हाँ जी। तो ये तो आपको अब पता है, सभी ने करके देखा टेलनेट वाला, बताइए। ओके ओके, 10.0.0.3। रिप्लाई आ जाएगा, बोलो। आ जाएगा। वो क्यों नहीं आ रहा अभी? क्योंकि अभी मैंने पोर्ट को अप किया ना। वेट, ये जो पोर्ट है पहले अप आएगा, वेट, उसके बाद में आ जाएगा। क्योंकि स्विच टाइम लेता है पोर्ट को अप करने में, 30 सेकंड लगता है। जब अपने ये स्विचिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। पहले एक बार पोर्ट अप आ जाए ये वाला। अभी ऑटोमेटिक अब आ गया, अब देखो अब आ जाएगा रिप्लाई। आ गया ना, देखो 2 से भी आ जाएगा, 3 से भी। देखो सक्सेस रेट आ रहा है ना 80%, राइट। 3 से भी, 4 से भी, मतलब सबके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। हाँ, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पहली बार कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। दूसरी बार देखो, मैं दूसरी बार करता हूँ, देखो 100%, राइट, 100%। देखो अब, ठीक है। देखो 3 को भी किया, 2 को भी किया, देखो 100% आ रहा है ना अभी इस बार सभी के लिए, राइट। ओके फाइन। तो हमने अभी तक कनेक्टिविटी बना लिया। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने कल ये डिस्कस किया था कि आप टेलनेट एनेबल कैसे करते हो, राइट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था एक चीज मैंडेटरी होती है। क्या मैंडेटरी रहता है आपके लिए? मैंडेटरी आपका होता है कि अगर आपको टेलनेट से रिमोटली कॉन्फ़िगर करना है तो एनेबल या फिर एनेबल सीक्रेट आपके पास होना चाहिए, राइट। तभी आप उसको रिमोट कॉन्फ़िगर कर पाओगे, रिमोट एक्सेस लेके उसको राउटर को कॉन्फ़िगर कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया था? हम लाइन VTY 0 पे गए थे और यहाँ पे बोला था पासवर्ड, राइट, एंड लॉग इन किया था, करेक्ट। तो ये आपका था टेलनेट एनेबल करने के लिए कमांड। बोलिए, यही होता है। अब आज अपने बात करने वाले हैं लोकल डेटाबेस के बारे में। लोकल डेटाबेस क्या होता है? अभी देखो, मैं यहाँ पे पहले टेलनेट एनेबल कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एनेबल सीक्रेट
CCNA123 ओके। और लाइन विट बाय 0 पे 0 to 2 पे गया, मतलब टोटल कितनी डिवाइसेस लॉगिन कर पाएगी बताओ? हाँ जी। और पासवर्ड बोला यहाँ पे मैंने CNL123, वो पासवर्ड क्या था? CCNA123, ये CNL123 ओके। और लॉगिन, ठीक है। तो अभी देखो आप, अभी मैं जाता हूँ इस पीसी पे और यहाँ से टेलनेट करता हूँ। आप ये स्किप कर रहे थे धर्मपाल, राइट? आप टेलनेट नहीं कर रहे थे ओके। तो टेलनेट करना है किसको? राउटर को, हाँ राउटर को, क्योंकि राउटर पे आप एनेबल कर रहे हो, राइट? ठीक है। तो अभी इस पे पासवर्ड क्या दिया था हमने टेलनेट पे? CNL123, राइट? ठीक है। ऐसे ही चलो मैं दूसरे पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ। चलो मैंने क्या किया, टेलनेट किया 10.10 को, और यहाँ पे पासवर्ड था CNL123, आ गया राउटर का एक्सेस, राइट? ऐसे ही मैं इस पे गया और इस पे भी मैं क्या करता हूँ, टेलनेट करता हूँ किसको? 10.10 को, और पासवर्ड था CNL123 ओके। एंड अब फोर्थ वाले से होगा क्या बताओ? मान लो मैं इससे ट्राई करता हूँ, सेकंड वाले से, इससे होगा क्या बताओ? टेलनेट 10.10 राइट। देखो क्या कह रहा है, क्लोज। क्यों? क्योंकि 3 पोर्ट हमने एनेबल किए हुए थे और तीनों का एक्सेस उन्होंने ले लिया, राइट? आपको कैसे पता चलेगा कि किस किस ने एक्सेस लिया हुआ है? आप कमांड चला सकते हो यहाँ पे, शो यूजर्स। आप ये कमांड चलाते हो, आपको दिखेगा कि कौन कौन यूजर ने आपको लॉगिन किया हुआ है। तो आपको लाइन VTY 0 पे एक यूजर, एक ये 10001 है, इसने लॉगिन किया हुआ लाइन VTY 0 पे, राइट? VTY 1 पे, 1 वाले पोर्ट पे इसने लॉगिन किया हुआ है, VTY 2 पे इसने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। बट क्या अभी यहाँ पे यूजर दिखा रहा है क्या कि किसने लॉगिन किया हुआ है, राइट? अब नॉर्मली अपनी जो कंपनीज होती है वहाँ पे ये जो पीसीज को आईपी एड्रेस मिलता है, ये तो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू मिलता है, राइट? आपको नहीं पता होता नॉर्मली कि कौन से पीसी को क्या आईपी मिला हुआ है, आपको पता है क्या? आप कंपनी में जाते हो, ठीक है, आप अपने एक मान लो अगर आपको डेस्कटॉप मिला हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होता है क्या उस पर आईपी एड्रेस क्या चल रहा है आपका? चलो ठीक है, आपका आपको पता होगा, आप चेक कर सकते हो। क्या आपको पता है क्या? और बाकी जितने भी पीसी है, मान लो 10 पीसी और थे कनेक्टेड, उनके क्या क्या आईपी एड्रेस है आपको पता है? नहीं पता होता, राइट? क्योंकि वो क्या होता है, डीएचसीपी ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर रहा होता है हर एक डिवाइस को, राइट? हर एक पीसी को ओके। तो यहाँ पे अब जब हम राउटर पे अपने देखना चाहिए किस किस ने लॉगिन किया हुआ है, तो क्या यूजर नेम बता रहा है क्या यहाँ पे? नहीं बता रहा, राइट? ओनली ये बता रहा है कि ये आईपी, ये पीसी है 10001, इसने इसने और इसने और इसने, ये 3 पीसी थे, इनके आईपी एड्रेस ये, इन्होंने लॉगिन किया हुआ था। तो अब तो ये हो सकता है ना कि लाइक अब एक पीसी है जिसपे मान लो 10001 आईपी एड्रेस चल रहा था, ठीक है। अब दिन में 24 आवर होते हैं, राइट? ठीक है। और मतलब 3 मान लो शिफ्ट चल रही है, 3-4 शिफ्ट चल रही है, वो अलग अलग बंदे आके एक्सेस कर रहे हैं उसको, उस डिवाइस को, ठीक है। तो आप मान लो कोई चीज़ किसी ने मिसकॉन्फ़िगरेशन कर दिया राउटर के ऊपर, राइट? ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसने किया? वहां पे सिर्फ ये बताएगा ना 10001 इस पीसी पे हुआ है, राइट? इस पीसी के थ्रू हुआ है, बट ये पता चलेगा क्या कि कौन से यूजर ने किया? नहीं पता चलेगा, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एक लोकल डेटाबेस होता है। क्या होता है? लोकल डेटाबेस होता है। तो लोकल डेटाबेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? वी कैन क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स फॉर द यूजर्स। अपने यूजर्स के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड्स अपने क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल डेटाबेस। क्लियर है? तो अब आपने देखा होगा जब भी आप अपनी कंपनी में कोई भी राउटर को आप एसएसएच कर रहे हो या फिर आप टेलनेट कर रहे हो, तो सबसे पहले वहां पे क्या पूछता है? एक यूजर नेम पूछता है, एंड आप अपना, आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको असाइन होता है, राइट? ठीक है। तो आप अपना क्या देते हो? आप अपना यूजर नेम देते हो, लाइक ए कुमार, लाइक 24 ऐसे यूजर नेम है किसी का, ठीक है। किसी का यूजर नेम है लाइक कुछ भी ले लो यार, CNL2 करके ऐसा किसी का यूजर नेम है, राइट? ठीक है। तो हर एक बंदे को क्या होता है, एक जो भी आपका एम्प्लॉय होता है, हर एक के लिए एक यूजर नेम असाइन होता है,
राइट, एंड वो अपना पासवर्ड अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकता है, करेक्ट है ना? बताइए, ऐसे होता है ना, जब भी आप टेलनेट एसएसएस करते हो आप राउटर को, तो वहां पे आपसे यूजर नेम पूछता है, तो आप अपना यूजर नेम देते हो, राइट? तो जैसे आप अपना यूजर नेम देते हो, जो आपका एक आपकी कंपनी में ना एक सर्वर ही होता है, AAA सर्वर, ठीक है? तो उसके अंदर सारे लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, मतलब किसने कितने बजे कौन से डिवाइस को लॉगिन किया। तो अब फिर पता चल जाएगा कि आपने इस राउटर को लॉगिन किया था, इस यूजर ने लॉगिन किया था इस राउटर को, इतने बजे लॉगिन किया था, ठीक है? तो वो लोकल डेटाबेस कैसे बनाते हो आप? तो लोकल डेटाबेस आप बनाते हो, मान लो राउटर है, उसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और यहां पे आप बोलते हो यूजर नेम, लाइक जो भी आपको यूजर नेम देना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यूजर नेम देना है ABC, ओके, एंड फिर उसका पासवर्ड, ठीक है? एंड उसका पासवर्ड क्या देना आपको, लाइक मैंने पासवर्ड देना था XYZ123 ऐसे करके, ओके? तो ये क्या हुआ, ये एक यूजर नेम बन गया। ऐसे करके आप कितने भी जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं सभी के लिए क्या कर सकते हो, आप अपना उस राउटर के लिए एक लोकल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? ताकि उस राउटर पे कौन कौन यूजर एक्सेस कर सके, ठीक है? तो वो आप यूजर नेम आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो लाइक यूजर नेम, लाइक यहां पे बोल दिया, बताओ एस रईस ऐसे करके, पासवर्ड, ठीक है? पासवर्ड दिया लाइक ABC123, राइट, ठीक है? ऐसे ही एक और यूजर नेम बना सकते हो आप, कोई भी यूजर नेम बना दो XYZ, पासवर्ड दे दो उसका, ओके? तो इसी को बोलते हो क्या, लोकल डेटाबेस टू क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स फॉर द यूजर। मैंने ये लिखवाया, लोकल डेटाबेस किसको बोलते हो आप, इसको बोलते हो आप। when we can with the help of local database we can create username and passwords for the users on the router, okay, on the router ऐसे कह सकते हो आप। क्लियर है? करके दिखाऊं? तो अब क्या होगा, साथ में जब फिर आप टेलनेट करते हो ना, अब आप चाहते हो, अभी तो क्या हो रहा है, जब आप टेलनेट करते हो, आपने देखा यहाँ पे जब टेलनेट किया मैंने, ठीक है? तो इसने क्या मेरे से यूजर नेम पूछा क्या, इसने डायरेक्ट पासवर्ड पूछा, राइट, ठीक है? वो उसने पासवर्ड क्यों पूछा, क्योंकि जब आपने यहाँ पे टेलनेट किया था ना, आपने यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड बताया था, राइट? आपने ये तो नहीं बताया था ना कि यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछे वो, ठीक है? तो उस केस में आपको यहाँ पे बोलना होता है, पासवर्ड की बजाय आप यहाँ पे बोलते हो लॉगिन करे कहाँ से, अपने लोकल डेटाबेस से, राउटर के लोकल डेटाबेस से, ठीक है? तो आपको बोलना पड़ता है लाइन VTY 0 लॉगिन लोकल, दैट्स इट, आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अब लोकल आपने बोल दिया, दैट मीन्स अब जो लोकल डेटाबेस में जो जो यूजर्स हैं वो एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है? तो यूजर नेम लाइक ABC है, उसका पासवर्ड क्या है, फिर वो पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा लाइक मैंने बोला ABC, फिर मेरे को इसका पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है? फिर वो क्रॉस चेक करेगा, हाँ ओके है, फिर वो उसका एक्सेस हो जाएगा। एंड देन फिर आप ये जो कमांड चलाओगे ना, यहाँ पे शो यूजर्स, ठीक है? तो यहाँ पे उसका इवन नाम भी आएगा कि ये यूजर है जिसने लॉगिन किया हुआ है। क्लियर है? तो करके दिखाऊं आपको इसका प्रैक्टिकल, कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक लोकल डेटाबेस बना देता हूं, ठीक है? चलो पहले लोकल डेटाबेस बनाते हैं। लाइक यूजर नेम, बताओ यूजर नेम क्या देना है, जुनेद, ठीक है? पासवर्ड JUN123, ओके? ऐसे यूजर नेम धर्म, पासवर्ड बताओ धर्म123, ओके? ऐसे एक और यूजर नेम बता दो, यूजर नेम रईस, पासवर्ड 12345, ओके? तो मैंने ये क्या किया, 3 यूजर नेम बना दिए, ओके, ठीक है? अभी देखो, अब साथ में मेरे को जब मैं लाइन VTY 0 to 2 था ना मेरा, राइट? तो मैंने पासवर्ड लगाया था, मैं उसको क्या बोल दिया, नो पासवर्ड कर दिया, मतलब पासवर्ड हटा दिया है। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या, लॉगिन करे लोकल डेटाबेस से। मैंने क्या बोला यहाँ पे, लाइन VTY में जाके मैंने बोला लॉगिन करे कहाँ से, लोकल डेटाबेस से, सिर्फ मैंने ये बताया। तो अभी आप देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शो रनिंग कन्फिग, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ
तो लाइन विटवाई 0 to 2 में उसने क्या, हमने क्या बोला हुआ है, लॉगिन करे कहां से, लोकल डेटाबेस से। क्या हमने अलग से पासवर्ड दिया, नहीं दिया हुआ, राइट। क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो अब अपने देखो यहां पे मैं पहले इसको यहां से एग्जिट कर देता हूं, ठीक है। जो सभी का सेशन लिया हुआ था ना मैंने, ये राउटर का टेलनेट लिया हुआ था, मैं हटा रहा हूं सभी को, एक बार क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाले से हटा दिया, थर्ड वाले से भी हटा देता हूं, और फोर्थ वाले पे था ही नहीं, राइट, उस पे तो फेल हो गया था, राइट, कनेक्शन। ओके, क्लियर है। तो चलिए अब मैं चाहता हूं यहां से दोबारा से टेलनेट करना। तो पहले तो जब हम टेलनेट किए थे तो इसने डायरेक्ट पासवर्ड पूछा था, राइट। इस बार देखते हैं क्या पूछता है ये। मैं जैसे टेलनेट करता हूं क्या पूछ रहा है, यूजर नेम, मैंने क्या बोला, धर्म। पासवर्ड क्या था धर्म का, धर्म 1 2 3, यही था ना। ओके, क्लियर है। चलिए अब मेरे को क्या करना है, मैं सेकंड वाले पीसी से भी करता हूं लॉगिन, राइट। तो मैंने टेलनेट किया, यूजर नेम पूछ रहा है, मैंने क्या बोला, जुनेद। ओके, इसका पासवर्ड था जून 1 2 3, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक और पीसी से, लाइक लास्ट वाले से मैं यहाँ से टेलनेट करता हूँ। टेलनेट किया, मैंने यूजर नेम बोला क्या, एस रईस, राइट। पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5, वेट, क्या यूजर नेम क्या था, रईस था क्या ओनली, हाँ यूजर नेम क्या था, रईस था, राइट। 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे चेक कर लो ना, ये राउटर पे जाते हैं अपने, और यहाँ पे लोकल डेटाबेस आपको दिखा देगा, ये रहा। तो यूजर नेम क्या था आपका, रईस था, राइट, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे क्या दिया था पहले, एस रईस दे दिया था, राइट। तो इसलिए वो इनवैलिड बता रहा था। क्लियर है, ये देखो, ठीक है। तो रईस दिया और राउटर का एक्सेस हो गया है, देखो, ठीक है, सभी पे हो गया। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि मेरे को इस राउटर को किस किस ने एक्सेस किया हुआ है, तो कमांड क्या होती है, शो यूजर्स, राइट। तो मैं जैसे ही बोलता हूं तो इस बार देखो इसको किसने एक्सेस किया हुआ है, विटवाई 0 पोर्ट पे किसने एक्सेस किया हुआ है, बताओ, धर्म ने। एंड कौन सा डिवाइस का आईपी है उसका, मतलब जो डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.1। ऐसे ही पोर्ट 1 के थ्रू कौन लॉगिन किया हुआ है, जुनेद। पोर्ट 2 के थ्रू कौन लॉगिन किया हुआ था, रईस, राइट। क्लियर है, बताइए। तो ये होता है आपका लोकल डेटाबेस। आई होप अभी सभी को क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, राइट।